हाँ तो भाई लोगों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे। आज से अपन शुरू कर रहे हैं अपना नॉमेनक्लेचर। ट्राई करेंगे कि रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलती रहे। नॉमेनक्लेचर होता क्या है बेसिकली? नॉमेनक्लेचर है जिसमें अपन एक फॉर्मेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। अच्छा, अब ये नाम देना किसने बताया? ये बताया अपन को IUPAC ने। अब ये IUPAC क्या है? कुछ नहीं है। IUPAC एक ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है। अब ये ब्रांच करती क्या है? ये ब्रांच नेमिंग करती है। जैसे अपन को अपने पेरेंट्स ने नेम दिया है, वैसे IUPAC एक ब्रांच है जो डिसाइड करती है किस कंपाउंड का कौन सा नाम होगा, और जो हर जगह जो भी केमिस्ट्री जहाँ भी पढ़ी जा रही है वहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है। मतलब हर जगह आपको सेम मिलेगा। किसी भी कंपाउंड को नाम देने के लिए लोग इसको बहुत हार्ड समझते हैं। आपको कम से कम टाइम में पूरा नॉमेनक्लेचर समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक है कि सिर्फ एक रूल है जो आपके काम आएगा। रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले तो आपको लिखना होता है वर्ड रूट। क्या लिखना होता है? वर्ड रूट। अब ये वर्ड रूट होता क्या है? वर्ड रूट होता है बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। फिर आता है आपका फर्स्ट सफिक्स। फर्स्ट सफिक्स क्या है? जो बाद में आएगा। और फर्स्ट सफिक्स के बाद में अगर कुछ प्रेजेंट हो तो वो सेकंड सफिक्स में आएगा। फर्स्ट सफिक्स में क्या आएगा? फर्स्ट सफिक्स में सीधा सीधा समझो, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल है तो इन लिख दो, ट्रिपल है तो आइन लिख दो। सेकंड सफिक्स में कुछ नहीं, फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो अपन लिखेंगे, उसकी आपको पूरी टेबल देंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब आ जाओ इधर। ये होता है आपका फर्स्ट प्रीफिक्स। क्या आता है? फर्स्ट प्रीफिक्स। और इधर आता है आपका वापस सेकंड प्रीफिक्स अगर गिवन है तो क्वेश्चन में। फर्स्ट प्रीफिक्स क्या होता है? फर्स्ट प्रीफिक्स होता है ओपन है या क्लोज है, ओपन है या क्लोज है, ओपन है या क्लोज है। ओपन में मान लो जैसे कार्बन कार्बन की ऐसे चेन हो गई, क्लोज में ऐसे हो गई। ठीक है, इधर 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, और इधर 4 हो गए, तो ये क्लोज हो गई, ये ओपन हो गई। अगर क्लोज है तो आपको एक वर्ड यूज़ करना है साइक्लो, और अगर ओपन है तो भैया क्या करना है? कुछ नहीं लिखना है, छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली समझी जाएगी कि ओपन है। और सेकंड में क्या लिखना है? सेकंड प्रीफिक्स में लिखना है सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट है तो। सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या हो सकता है? मेनली हैलोजन हो सकता है या फिर कोई CH का ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल हो सकता है। मिथाइल का मतलब भैया कुछ नहीं, मिथ मतलब C, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए, तो इसलिए वायल आ जाता है। अगर ये रूल जिसने समझ लिया अच्छे से, नॉर्मल रूल है, अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, जिसने ये रूल समझ लिया उसको तो तकलीफ़ नहीं आएगी, इसकी तो हमारी गारंटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसका आपको मैं समझा देता हूँ नंबर ऑफ़ कार्बन का फटाफट से। जैसे मान लो एक कार्बन है तो आपको नाम लिखना है मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और लास्ट 10 तक ले लो, 10 है तो डेक। बस, और आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये है नंबर ऑफ़ कार्बन्स। क्या है ये? नंबर ऑफ़ कार्बन्स। बस, ये था आपका मोटा मोटा रूल। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे, क्या क्वेश्चन में क्या लिख दे? क्वेश्चन में वो लिख दे कि मेरे को ये बताओ CH3, CH2 और CH3 इसका नाम बताओ। अब आप बोलोगे इसका नाम कैसे लिखें भैया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, बेसिक भी। क्यों नहीं पता? बता दिया ना। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना होता है आपका वर्ड रूट। अब आप बोलोगे भैया वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट काउंट कर लो, कितने कार्बन आ रहे हैं? कार्बन आ रहे हैं भैया 1 2 and 3। ओके, तो वर्ड रूट क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया भैया प्रॉप। क्या हो गया? प्रॉप। मैंने वर्ड रूट पहले लिख दिया। अब देखो फर्स्ट सफिक्स में है, सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है, तो आप बोलोगे भैया हर जगह सिंगल 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 है, तो मैं बोलूँगा क्या लिखोगे? आप बोलोगे भैया इन लिख दो। ठीक है। कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड सफिक्स में? ही विल से भैया कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है,
ना ये ओपन चेन है, तो ओपन चेन में तो वैसे भी अपन को कुछ लिखना नहीं होता, और सेकंड प्रीफिक्स है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स में भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका फाइनल नेम क्या हो गया? इसका फाइनल नेम हो गया प्रोपेन। मज़ा आया या नहीं? आप बोलोगे भैया नहीं नहीं नहीं, मज़ा तो आया, बट डबल बॉन्ड का कोई क्वेश्चन हो तो मज़ा आ जाए। तो अगर अपन एग्जांपल लें तो मैं आपको बोलूँ, एक मान लो CH2 है, उसके साथ डबल बॉन्ड है CH का, उसके साथ में डबल बॉन्ड है किसका? CH3 का, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका नाम। तो आप बोलोगे भैया आपने सिखाया है हमें, तो सबसे पहले तो वर्ड रूट लिखेंगे हम, और वर्ड रूट हम काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3 आ रहा है। तो आप बोलोगे कि वर्ड रूट तो भैया हो गया प्रॉप। यहाँ तक कहानी तो हमें क्लियर है। फिर आप बोलोगे भैया आपने बोला था सेकंड में फिर सफिक्स लिखना होता है, सिंगल डबल ट्रिपल। तो सिंगल डबल ट्रिपल में तो भैया ये तो सिंगल है पर ये डबल है, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा आप डबल को लिखो। किसको लिखोगे आप? डबल को। और फिर अगर ट्रिपल होता तो ट्रिपल और डबल दोनों, अगर डबल या ट्रिपल में से कोई है तो फर्स्ट को नहीं लिखना है। तो आप फिर आप क्या करोगे? फिर कुछ नहीं, ऐसे नंबरिंग दो, नंबरिंग के रूल भी आपको बताएंगे अभी, है ना, ये बेसिक आइडिया दे रहे हैं। 1 2 3 हो गया, तो किस पे आ रहा है डबल बॉन्ड? आप बोलोगे भैया फर्स्ट कार्बन से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट लिख के ईन लिख दो। ईन क्यों लिखा है? ईन इसलिए लिखा है कि डबल बॉन्ड है। तो नाम क्या हो गया? नाम हो गया prop 1 ईन। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आगे ना तो कोई सेकंड सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई सब्स्टिट्यूएंट्स। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, भैया ये चलो मज़ा तो आया, बट ये 1 2 3 आपने कैसे लिख दिया? 1 2 3 यहाँ से क्यों नहीं शुरू हुआ, है ना? इसके लिए अपन को एक चलना पड़ेगा अगली स्लाइड पे, ताकि आपको बेसिक हम बता सकें कि रूल क्या है। रूल किसके? फॉर सेलेक्टिंग मेन चेन। तो यहाँ पे फटाफट से समझते हैं रूल्स फॉर सेलेक्टिंग मेन चेन। टेंशन नहीं लेनी है रे बाबा, सब कुछ समझाया जाएगा। सबसे पहले काउंट करो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सेकंड काउंट करो आप मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या काउंट करोगे? मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। 3 पे फिर आएगा आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। क्या आएगा? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। और फिर क्या आएगा लास्ट में? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या आएगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। भैया इतनी अंग्रेजी हो गई, समझ नहीं आ रहा, कुछ बताओ फटाफट, नहीं तो हम तो छोड़ के भाग जाएंगे क्लास। सुनो, सबसे पहले तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या है, इसका सिद्धांत समझो, है ना। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ एक कंपाउंड ऐसे और ऐसे, आप बोलोगे भैया ये तो सेम है। फिर मैंने कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो आप इसको मेन चेन बना लो, ठीक है, या फिर आप इसको मेन चेन बना लो। ओहो, किसको बनाए भैया? भाई कार्बन कार्बन की मेन चेन तो एक ही हो सकती है। तो फिर आप बोलोगे भैया ये कहाँ जाएंगे? तो ये काउंट हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट में। अच्छा, ये बात है, बिल्कुल यही बात है। अब सेलेक्ट किसको करना है? सिंपल सा रूल है। क्या है रूल? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। इसमें काउंट कर लो फटाफट से, कार्बन कितने आ रहे हैं? आप बोलोगे इसमें तो भैया कार्बन है 5 और इसमें कार्बन आ रहे हैं 4, तो मेन चेन कौन सी हो गई? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का रूल एक्ट करता है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। मान लो ये मैं एग्जांपल वापस ले लूँ, वापस लेके आपको मैं क्या बोलूँ? मैंने आपको ये बोला कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया इसको, और इसको वापस बना के ऐसे, ठीक है, वापस कंपाउंड सेम लिए हैं मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अच्छे से समझना अब, कि या तो ये मेन चेन हो सकती है आपकी। आपने बोला अच्छा, और फिर मैंने बोला या तो ये मेन चेन हो सकती है आपकी। ओहो, आप बोलोगे भैया यार ये तो फंस गए। फंसे कैसे? फंसे ऐसे कि 5 कार्बन इधर है और 5 ही कार्बन इधर है। अब मेन चेन कौन सी सेलेक्ट करें? तब आता है आपका दूसरा रूल, जिसको अपन बोलते हैं मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। आप बोलोगे भैया सब्स्टिट्यूएंट्स मोर नंबर ऑफ क्या चक्कर है?
देखो गिनो, इधर सब्स्टिट्यूएंट कितना है, मेन चेन से ये रही मेन चेन ये जा रही है, इधर से कितनी लाइन निकल रही है, कितने बॉन्ड निकल रहे हैं, इधर से आप बोलोगे भैया एक बॉन्ड, तो इसको गिनना है एक सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे मत बोलना भैया दो, आगे कितने में भी डिवाइड हो अपन को मतलब नहीं है। मेन से कितनी जा रही है एक, तो इधर सब्स्टिट्यूएंट कितना हो गया एक। आप बोलोगे भैया इधर से तो दो जा रही है, ये देखो ये तो दूसरी और ये तो पहली है ही, तो सब्स्टिट्यूएंट किसके पास ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूएंट है इसके पास ज़्यादा, तो मेन चेन कौन सी होगी ये। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन सेम आते हैं तो फिर दूसरा रूल फॉलो होगा जिसको बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ या मोर नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो उम्मीद करते हैं आपके दोनों पॉइंट क्लियर है। अब आप बोलोगे भैया यार ये अजीब सा वर्ड है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस, ये क्या है। देखो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस यहाँ से ही समझ लो, इसी में ही आपको समझा दिया जाएगा यही एग्जाम्पल से। कैसे, देखो अब यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है कि मेन चेन तो ये होनी है, ये वाली है ना, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया। तो इस मेन चेन को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ये मैंने वापस मेन चेन आपकी ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि मेन चेन तो ये है हमें पता है ना, इसमें कोई शक है नहीं, ये रही आपकी मेन चेन। फर्स्ट नंबर यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँ या फर्स्ट दे के यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँ। अरे भैया ये तो गजब पूछ लिया, बताओ फिर मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से चालू करता हूँ फ्रॉम दी लेफ़्ट तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से नंबर पे मिल रहे हैं। आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 5, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं 3 पे और 4 पे, कार्बन की बात हो रही है ना, थर्ड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे। ये रहा थर्ड कार्बन, ये सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये फोर्थ पे सब्स्टिट्यूएंट। मैंने बोला ठीक है। और अगर मैं इसी को ही अगर मैं क्या करता हूँ, मैं उल्टी डायरेक्शन से शुरू करूँ, उल्टी डायरेक्शन मतलब फॉर एग्जांपल मैं शुरू कर दूँ लेफ़्ट से नहीं राइट से, मतलब 1 2 3 4 5। अब क्या हो रहा है, राइट से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर क्या हैं। आप बोलोगे भैया सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर है एक तो 2 पे और एक 3 पे। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तो ये मैंने लिख दिया 2 और 3, करेक्ट। अब आपको क्या देखना, आपको देखना लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोएस्ट सेट कौन सा है, देखो लोएस्ट सेट का मतलब है कि जो पहला नंबर है वो किसका स्मॉल है, फर्स्ट नंबर कौन सा स्मॉल आ रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट जल्दी कौन से नंबर पे आ रहा है। तो आप बोलोगे भैया अगर राइट से शुरू कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे ही आ रहा है पहला, पर अगर लेफ़्ट से कर रहे हो तो 3 पे आएगा। तो फिर आपको कौन सा लेना है, आपको लेना है स्मॉल या फिर लोएस्ट। क्या लेना है आपको, स्मॉल या फिर लोएस्ट। तो लोएस्ट क्या है 2, तो ये हो गई राइट से नंबरिंग फाइनल। इतनी सी बात थी। तो उम्मीद करते हैं आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब मैंने कहा आपको सब कुछ समझ में आ गया, नेमिंग भी कर दी, इसका नाम बता दो। तो आप बोलोगे सर बता देंगे नाम का क्या है, वर्ड रूट बताओ। वर्ड रूट 5 है तो पेंट, मैंने बोला बहुत बढ़िया। सिंगल बॉन्ड है तो एन, मैंने कहा ये भी बहुत बढ़िया। फंक्शनल ग्रुप कुछ है नहीं, प्रीफिक्स में ओपन है तो कुछ आएगा नहीं, और सब्स्टिट्यूएंट में आएगा भैया। सब्स्टिट्यूएंट में क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट में आप बोलोगे भैया देखो यहाँ पे एक कार्बन है, कुछ नहीं है तो कार्बन है यहाँ पे, है ना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन का होता है मिथ, और सब्स्टिट्यूएंट है तो वायल मिथाइल। यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे तो 2 कार्बन है, 2 का मतलब है कार्बन है तो इथ, और वायल क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में वायल लगा दो, एक हाइड्रोजन कम होता है। तो आप बोलोगे भैया नाम हो गया 2 मिथाइल है ना, और 3 इथाइल पेंटेन। मैं बोलूँगा ये गलत है। आप बोलोगे क्यों है गलत, मैं बोलूँगा इसमें लगेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब एम पहले आएगा या ई पहले आएगा। ओहो ये छोटी छोटी टेंशन लेनी पड़ेगी भाई। तो ई पहले आ रहा है तो आप लिखो 3 इथाइल, फिर आप लिखो 2 मिथाइल, और फिर आप लिखो पेंटेन। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ऐसे करते हैं अपन नॉमेनक्लेचर सॉल्व। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी बड़े अच्छे से, ठीक है। तो ये था पूरा नेमिंग और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तक का पूरा स्टेटस, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आते हैं डायरेक्ट नेमिंग्स पे। आप बोलोगे भैया नेमिंग वेमिंग का थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता तो अच्छा रहता, तो अपन फटाफट से क्वेश्चंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ऊपर है ना वो लिख लो अपना क्या, वर्ड रूट रूल लिख लेते हैं फटाफट से।
ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट सफिक्स, सेकंड सफिक्स, इधर आएगा फर्स्ट प्रीफिक्स और इधर आएगा आपका सेकंड प्रीफिक्स। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन एक बहुत शानदार आ रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, बताओ इसका नाम। अब आप बोलोगे भैया लेफ़्ट राइट सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पहले आ रहा है। देखो अगर यहाँ से शुरू करोगे फटाफट 3 से आएगा, यहाँ से शुरू करोगे तो कहाँ से पे आ रहा है बताओ, 1 2 3 करेक्ट। यहाँ से शुरू करोगे तो भी 3 पे आ रहा है, वहाँ से शुरू करोगे तो भी 3 पे आ रहा है। तो आप बोलोगे भैया फिर क्या करूँ। कुछ नहीं यार, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा दो। यहाँ पे सी है, अब यहाँ पे एम है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है तो सी से शुरू हो जाओ। अच्छा हाँ, इतना ही दिमाग में रखना है, ऑर्डर वॉर्डर ज़्यादा फॉलो नहीं करना है। तो यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5, या आ गया आपका 6। आप बोलोगे अच्छा भैया, अब मैंने कहा नेम कर दो फिर फटाफट। तो आप बोलोगे भैया नेमिंग में तो सही है, 6 है तो वर्ड रूट सबसे पहले लिखूँगा मैं, तो नहीं तो मम्मी बुरा मान जाएगी, हेक्स। फिर आप बोलोगे भैया फर्स्ट सफिक्स में तो सिंगल बॉन्ड ही है तो एन आ जाएगा। सेकंड सफिक्स में कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। फर्स्ट प्रीफिक्स में ओपन है तो कुछ लिखते नहीं है, क्लोज होता तो साइक्लो लिख देते। सेकंड प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, तो मैंने कहा कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। आप बोलोगे भैया एक तो आएगा 3 क्लोरो, हैलोजन है तो Cl Br, लास्ट में क्या लिख देना, लास्ट में लिख देना O हैलोजन के लिए। बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा भैया चौथे कार्बन पे, ये देखो फोर्थ कार्बन पे क्या है, एक कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि वो मेन चेन में जो नहीं आ रहा है, ये आपकी मेन चेन है, मेन चेन में जो नहीं आ रहा है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भैया ये आ रहा है, ये मिथाइल है, तो मैं बोलूँगा 4 मिथाइल। बस इतना ही याद करना है। इसका नाम हो गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, और ये सब्स्टिट्यूएंट ऐसे कैसे लिया भैया। मैंने बोला ऐसे ऐसे मतलब, आपने बोला भैया यार ये था आपका पूरा, ऐसे कुछ था, ऐसा कुछ आपने बनाया था। अब मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मतलब कार्बन ये भी तो ले सकते थे, कौन सा, 1 2 3 4, और इसको 5 ले लेते। तो मैंने कहा 5 तो ले लेते, 1 2 3 4 5 हो जाता, पर यहाँ पे 6 आ रहा था। अपन को कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। अच्छा हाँ, तो इसलिए अपन ने ये लिया, और जो मेन चेन में कार्बन नहीं आया उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, बच्चों तो क्या भाइयों बोलो, प्यारे भाइयों, अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन और करते जाओगे वैसे वैसे क्लियरिटी और आती जाएगी। ये देखो, अब ये एक और अच्छा सा आया है, इसका बताओ। इसमें भी आप बोलोगे भैया यार आप 1 2 3, यहाँ से भी 3 पे है, 1 2 3 यहाँ से भी 3 पे है, कहाँ से शुरू करें। मैं फिर बोलूँगा फर्स्ट लेटर देखो, क्लोरीन का C, Br का B, पहला कौन सा है Br, तो हो जाओ शुरू। Br से दे दो नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो गया, आप बोलोगे भैया 6 है तो वर्ड रूट तो हो गया हेक्स। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो सेकंड सफिक्स कुछ होगा नहीं। फर्स्ट प्रीफिक्स में ओपन है तो कुछ लिखना नहीं है, क्लोज होता तो साइक्लो लिख देते। फर्स्ट प्रीफिक्स तो हो गया, सेकंड प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे भैया। सब्स्टिट्यूएंट्स मैंने बोला कौन कौन से, आपने बोलोगे भैया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी पहले आ रहा है, तो आपको लिखना चाहिए 3 ब्रोमो, हैलोजन है तो O तो लिखना ही है। फिर वापस क्लोरीन भी हैलोजन है तो 4 क्लोरो, नाम हो गया 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। अच्छा, इतना इजी होता है भैया। अरे भाई इतना ही इजी होता है, अगर अच्छे से समझो तो इतना ही इजी है। और आ गया हो, चलो। अरे ये क्या बन गया भाई, यार कुछ भी बन रहा है, बाय गॉड। जीवन चलाने के लिए बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं। यहाँ से आओ अब आप बोलोगे भैया कहाँ से शुरू करूँ। मैं बोलूँगा क्यों। आप बोलोगे यार भैया यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है, और दोनों ही Cl हैं। ओहो, ये तो प्रॉब्लम हो गई। मैंने बोला प्रॉब्लम तो क्या ही है, कहीं से ही शुरू कर लो यार, आपका मन हो जहाँ से। मेरा मन है, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो यहाँ से शुरू हो जाओ, 5 6 है तो क्या आएगा, वापस हेक्स आएगा। हेक्स आएगा या नहीं आएगा भैया, आएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। भैया यार 3 क्लोरीन दे दिए, तो लिख दो 3 क्लोरीन दे दिए तो आप बोलोगे 2 क्लोरो, उनका बिल्कुल 2 क्लोरो, बहुत बढ़िया। 3 क्लोरो नहीं, 4 क्लोरो राइट।
तो मैं बोलूँगा बिल्कुल 4 क्लोरो भी लिखना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे भैया 5 क्लोरो, मैंने बोला हाँ 5 क्लोरो। तो आप बोलोगे भैया एक काम कर सकते हैं जो कि रूल में है, क्या कि इसको सबको मिटाओ और आप सीधा सीधा क्यों नहीं लिख देते भैया, क्या 135 और फिर आप लिख दो ट्राई क्लोरो। ओहो इतना सिंपल, बस ये कर देना। 135 मतलब क्या हुआ, 135 का मतलब हो गया कि 135 गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। 245 वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, यहाँ पर आपको लिखना है 2 4 और 5। तो आपने बोला भैया 245 मतलब 245 का मतलब है 2 पे क्लोरीन है, 4 पे क्लोरीन है और 5 पे क्लोरीन है और ट्राई है तो 3 हो गया और क्लोरो है और एक्सिन। अच्छा हाँ जी, इतना ही करना है। चलो ये भी समझ में आ गया। तो ऐसे ही नॉमेनक्लेचर ईजी है, क्या है, ईजी है। आप बोलोगे भैया थोड़े डबल बॉन्ड क्वेश्चन हो जाते तो खुश हो जाते थोड़ा, मैंने कहा चलो यार ले ही लो, अब आ जाओ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नेमिंग कहाँ से शुरू करोगे भैया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, नेमिंग कहाँ से शुरू करें। इसी में ही एक एडिशन करो इसी बात पे तुरंत प्रभाव से कि नंबरिंग अगर आप डिसाइड कर रहे हो, रूल्स ये तो है मेन चेन सेलेक्ट करने के, वो तो आपके पास में है। मेन चेन सेलेक्ट हो गई, इनसे फिर नंबरिंग करनी है तो उसमें सबसे पहले आप देखो फंक्शनल ग्रुप, क्या देखो फंक्शनल ग्रुप। और फिर क्या देखो, फिर देखो मल्टीपल बॉन्ड, क्या देखोगे मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद में यहाँ से शुरू हो जाओ वापस। तो मतलब ये दो, इन दो के ऊपर मान लो, है ना। मल्टीपल बॉन्ड में सबसे पहले प्रेफर करना डबल बॉन्ड को, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख जाए वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, भले ही दूसरी साइड ट्रिपल बॉन्ड हो, मैटर नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसको ही प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप फंक्शनल ग्रुप में तो है नहीं, पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो ठीक है, अपना काम हो गया। यहाँ से ही नंबरिंग शुरू कर दो जहाँ से डबल बॉन्ड है। तो आपने बोला भैया ये लो कर दी, तो मैंने बोला अच्छा कितने हैं, वर्ड रूट क्या आ रहा है, आप बोलोगे भैया प्रॉप। तो मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे है डबल बॉन्ड, आप बोलोगे भैया फर्स्ट कार्बन से शुरू हो रहा है डबल बॉन्ड, जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे, जहाँ पे एंड हो रहा है 2 पे वो नहीं लिखना है, जहाँ से शुरू हो रहा है वो लिखो। तो आप बोलोगे प्रॉप 1 नाम है। अब कई महापुरुष क्या करते हैं, इसको प्रॉपिन लिख देते हैं, ये भी सही है, बट 1 लिखोगे तो आपको याद रहेगा क्या कि डबल बॉन्ड का नंबर लिखना होता है ना। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि लिख दूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं। आइए आगे चलिए, आपको अगर ये दे दें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे मैं एक और लिख रहा हूँ CH3। ओके, आप बोलोगे भैया ये रही हमारी मेन चेन, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। आप बोलोगे भैया ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, सीधा सीधा ही चले जाते हैं मेन चेन में, थोड़ा इजी रहेगा। मैंने बोला ठीक है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ से डबल बॉन्ड पे तो 2 आ रहा है और यहाँ से करे तो 3 आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देने हैं, तो 1 2 यहीं से शुरू कर दो लेफ्ट से, 3 4 5। फटाफट से बोलेंगे 5 है तो वर्ड रूट पेंट, डबल बॉन्ड कौन से पे शुरू हो रहा है, आप बोलोगे भैया 2 से शुरू हो रहा है, 2 इन फंक्शनल ग्रुप कुछ है नहीं। प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट में कुछ आ रहा है क्या भैया, आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है भैया, मिथाइल आ रहा है, एक कार्बन है तो मिथ और सब्स्टिट्यूएंट है तो YL मिथाइल आ रहा है। कौन से नंबर पे है, 4 पे, लिख दो 4 मिथाइल, कहानी ख़त्म करो यार, क्यों इतना टेंशन लेना। क्या नाम हो गया, 4 मिथाइल पेंटू इन। ये हुई ना कुछ बात, समझो तो सब है, ना समझो तो कुछ नहीं, है ना। इसका आप सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखना जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप आएंगे, क्या देखना, सेकंड पार्ट ज़रूर देखना, बहुत जल्द आएगा। थैंक यू गाइज, सी यू सून। अपना अपना ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत पढ़ना, ज़्यादा तो पढ़ना मत, ठीक है, पढ़ते रहो, ध्यान रखो।